तो हमने बताया था क्या है आज 6 दिसंबर। 6 दिसंबर यानी कि परम पूज्य बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस। तो उसके बारे में सुनिए भाई। बाबा साहब जो थे हमारे, वो क्या थे? भारतीय संविधान के निर्माता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और क्या थे? समाज सुधारक, श्रमिक और महिलाओं के अधिकारों के समर्थक थे। महिलाओं को जो उनके काम करने का अधिकार, बाहर निकलने का अधिकार और अपने मनपसंद जिंदगी जीने का अधिकार, समझ रहे हो, समानता और बराबरी का अधिकार किसने दिलाया? हाँ, बाबा साहब ने दिलाया। और श्रमिकों को, वो पहले बहुत सारा काम करते थे और उनको पैसा बहुत कम मिलता था, तो उन्होंने तय किया नहीं, आपको सिर्फ 8 घंटे काम करने पड़ेंगे, है ना, और संडे की छुट्टी भी मिलेगी, नहीं तो पहले छुट्टी भी नहीं मिलती थी, है ना। और उसको आपको पैसे, अगर आप ज़्यादा काम करेंगे तो आपको उसके पैसे अधिक मिलेंगे। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा टाइम। अगर आप एक्स्ट्रा टाइम करोगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा भी मिलेगा, है ना। तय मजदूरी से उतना पैसा अधिक मिलेगा जितने घंटे आप ज़्यादा कार्य करेंगे। तो ऐसे थे हमारे बाबा साहब। और महिलाओं के अधिकारों के समर्थक थे। बोधिसत्व भारत रत्न, उनको जो है क्या था? भारत रत्न मिला था। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न दिया था। और उसके बाद में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी जो थे, वो बौद्ध धर्म को अपना लिए। क्या अपनाए थे? बौद्ध धर्म को, क्योंकि उन्हें बौद्ध धर्म ही सबसे अच्छा लगा। उसमें कोई भी ऐसा नहीं था जो किसी पे अत्याचार करता हो या शोषण करता हो। अपने से कमज़ोर लोगों को कोई दबाता नहीं है, है ना। इसलिए उन्होंने क्या किया कि बौद्ध धर्म को अपना लिया। उनसे हमें क्या करना है? देखो, महान समाज सुधारक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, संविधान के निर्माता थे और उनको भारत रत्न मिला था। बाबा साहब का संपूर्ण जीवन, जो पूरा जीवन था, समाज के वंचित और शोषित वर्ग के कल्याण को समर्पित था। उन्होंने जितना शोषित वर्ग था, दबा कुचला व्यक्ति जो भी था, जो भी समाज था, जैसे उनको कोई नहीं पूछता था। सभी लोग उन पे अत्याचार करते थे, कहते थे यहाँ ये काम करो, वो काम करो, बदले में क्या करते थे? कुछ भी नहीं देते थे, कुछ भी नहीं देते थे, ऐसे ही भगा देते थे। तो उन्होंने उनके लिए भी अच्छे से अच्छे कार्य किए और उनको भी समान अधिकार दिलवाया, शोषित वर्ग का कल्याण किया। क्या और अन्याय से लड़ते हुए क्या कहा? बाबा साहब ने कहा, अन्याय से लड़ते हुए अगर आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियाँ उसका बदला जरूर लेंगी, और अगर आप अन्याय सहते हुए मरते हैं तो क्या होगा? आने वाली पीढ़ियाँ गुलाम हो जाएंगी। इसलिए कहा उन्होंने कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। अगर आप एक होकर के कोई लड़ाई लड़ेंगे तो क्या होगा? आप जीत जाओगे। समझ में आता है ना इतना बच्चों? अगर आप कोई भी लड़ाई एक साथ लड़ेंगे तो अवश्य जीतेंगे, और अगर आप कोई लड़ाई अकेले लड़ेंगे तो क्या जीत पाएंगे? तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो आप शिक्षित बनो, यानी कि आपको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, उच्च शिक्षा भी ग्रहण करनी चाहिए। अगर आपका मन है पढ़ने का, पढ़ाई में अच्छे हो, तो आपको बहुत पढ़ना चाहिए। उसके लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं सरकार ने कर रखी छात्रवृत्ति के रूप में। आपको कई एग्ज़ाम देने होते हैं, आप पास हो जाओगे, फिर आगे पढ़ने जाओगे तो आप बहुत आगे तक पढ़ जाओगे, है ना। और जब शिक्षित हो जाएंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो फिर उसके बाद क्या कहा? संघर्ष करो। अगर आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो आप उसके लिए संघर्ष करेंगे। संघर्ष करेंगे मतलब उसको पाने की कोशिश करेंगे, और उसको पाने की कोशिश अकेले तो आप करेंगे तो पूरा नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको संगठन बनाना होगा। इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। संगठित बनो, संगठन में बना करके देखिए, एक सामूहिक क्लास है हमारी, एक साथ हम बातें, अगर हम जो कह रहे हैं वो एक साथ आप सुन पा रहे हो। अगर आपको एक एक को बताएंगे तो ज़्यादा समय भी लगेगा। इसलिए संगठन में एक मजबूती है। जैसे हमारा ये क्या है? ये हाथ एक मुट्ठी बन जाती है ना। तो 5 अंगुलियां एक साथ हुई तो ये क्या तैयार हुआ? ये मुक्का तैयार हो गया। ऐसे ही संगठन को मजबूत रखिए, यानी कि अपने परिवार, अपने देश, अपने गांव, अपने शहर, सभी को मजबूती से एक यूनिटी में रहना है। आपको किसी बाहर वाले की बात नहीं सुननी है, आपको आपके हक की बात सुननी है, जो आपके भले के लिए हो, है ना। तो ऐसे थे हमारे बाबा साहब कि जो हर चीज़ को क्या करते थे? अच्छे से सभी को देना जानते थे और लेना भी जानते थे, कैसे हमको हमारा हक लेना है। इसीलिए उन्होंने हमारे संविधान में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। आप जब बड़े हो जाओगे तब उन बातों को पढ़ोगे, जानोगे। अभी तो आप छोटे हो,
है ना जी। धीरे धीरे आप जानते जाओगे और समझ जाओगे कि हाँ, कि हमारे बाबा साहब कैसे थे, कैसे उन्होंने, देखिए आपको शिक्षा का अधिकार मिला, ये उन्हीं की बदौलत है। आप यहाँ पढ़ते हो ना, फ्री में आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? आपको फ्री में यूनिफॉर्म मिलती, आपको फ्री में खाना मिलता है, आपकी क्लास देखिए कितनी चकाचक। अभी ठंडक है तभी आप परिसर में यहाँ बाहर हो खुले में, धूप की वजह से है ना, नहीं तो आप क्लास में बैठते थे। वहाँ पे एक क्लास में कितने पंखे लगे हुए हैं? 2-2 पंखे लगे हैं, है ना। और कितनी बढ़िया सी सीट टेबल सब है, फर्श भी चमचमाती हुई बढ़िया टाइल्स वाली है। तो किसकी बदौलत है? सरकार की बदौलत है ना। बाबा साहब ने जो नियम कानून बनाए हैं उसका सरकार पालन करती है, और पालन करती है तभी हम सभी लोगों को ये सब चीज़ें मिलती हैं। महिलाओं को नौकरी करने का बराबर हिस्सेदारी मिलने का कहाँ से आया? संपत्ति का अधिकार कैसे मिला? क्योंकि उन्होंने ऐसा कानून बनाया है ना। तो हम लोग आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं और एक बढ़िया सा नारा लगाते हैं, बाबा साहब